शिव तीर्थ वर्णन। श्री नारद जी ने कहा, किस हेतु से काल काल महेश्वर भगवान है। हे भगवान, हे कमलोद्भव, ये मैं श्रवण करना चाहता हूँ, आप मुझे बतला दीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुराने समय में एक महान श्रेष्ठ मुनिवर थे जिनका नाम श्वेत कहा गया था। वे सदा तीर्थों के ही जलों का सेवन किया करते थे तथा यमों के नियमों का भी पूर्ण पालन किया करते थे। शैवों में वे मुखिया थे और महादेव जी की अर्चना में रति रखने वाले परम शांत मूर्ति थे। उनको लेने के लिए हाथ में दंड धारण कर महान भयंकर काल आया था। उस काल को देखकर वे विप्रेंद्र भय से व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। उन्होंने अपने दोनों करों से भगवान महेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिंग का स्पर्श कर लिया। उस समय हंसते हुए काल ने श्वेत मुनिवर से कहा, हे मुनि, हे ब्राह्मण, मेरे आ जाने पर जंतुगण कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे ही भय के कारण से सब ब्रह्मचर्य और तप का समाचरण किया करते हैं। मेरे ही डर से लोग तीर्थाटन, दान आदि की प्रशंसा किया करते हैं और अपने कर्मों में निरत रहते हैं। मेरे ही भय से देवों का, यज्ञों का, जो कि अनेक प्रकार के होते हैं, भजन किया करते हैं। अतः अब उठिए, मैं आपको ले जाऊंगा। अब तो आप मेरे पास में प्राप्त हो गए हैं, अतः चलना ही पड़ेगा। हे नारद, इस तरह काल के कथन को सुनकर इसके अनंतर भयभीत मुनि ने हाथों में पाश ग्रहण करने वाले महान कराल काल से कहा, ईश के अर्चन में निरत मुझको आप कैसे ले जाएंगे। तात्पर्य यह है कि पूजा रत को ले जाने की शक्ति आपके अंदर कैसे हो सकती है। जो शिवार्चन में निरत है उनको किससे भय हो सकता है, आप ही इसे बतलाइए। इस प्रकार से कहे गए यमराज ने क्रोध से उस मुनि पुंगव को बांध लिया और महेश्वर को ध्यान में भी वह निरत था, तो भी मजबूत पाशों से यम ने शीघ्र ही पकड़कर बंद कर दिया। इसके अनंतर त्रिलोकी को धारण करने वाले देव प्रादुर्भूत हो गए और भगवान शंकर को देखकर जो साक्षात देवों के भी देव थे, वे मुनि परम प्रहिष्ट हुए। इसके पश्चात शंकर भगवान उस काल से बोले, मेरे भक्त को छोड़ दो। मेरा भक्त तो सदा स्वतंत्र होता है, उसको तुम कैसे ले जा रहे हो। देव ने जो भी कहा था उसका भी अतिक्रमण करके यमराज ने उस नरपति को पुनः बांध लिया और वह अपनी पुरी को गमन करने के लिए सप्रगत हो गया। इसके उपरांत यह हुआ कि देवेश्वर महादेव जी ने, जो विश्व के ईश्वर और उमा के पति हैं, उन्होंने उस काल को भस्मसात कर दिया और श्वेत मुनि को पाशों से विमोचित कर दिया। भगवान शिव ने उस राजा को शाश्वत गणपत्य पद प्रदान कर दिया। फिर देवी के ही साथ महादेव जी क्षण भर में ही अंतर्हित हो गए। इसी हेतु से भगवान शंभु काल के भी काल कहे गए हैं। मैंने विष्णु भगवान के साथ ही महेश्वर देव की स्तुति करके उनको प्रसन्न करके संतुष्ट किया था। इसके पश्चात पुनः शंभु के अनुग्रह से ही काल समुत्पन्न हुआ, अर्थात सजीव हुआ। एक परम पुण्यतम तीर्थ है जो जालेश्वर इस नाम से कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये तीर्थ रेवा नदी के तट पर है और महान से भी महान पातकों का विनाश कर देने वाला है। उन जालेश्वर शिव के समीप में करोड़ों अन्य तीर्थ भी हैं। हे देव ऋषि, उनमें स्नान करके और जालेश्वर देव का दर्शन करके अपने 21 कुलों का उद्धार करके स्वयं शिव लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। एक अन्य परम श्रेष्ठ श्री पर्वत है जो परम शुभ और सिद्धों का आलय है। वहां पर सभी और गिरी में सिद्ध और मुनिगण दिखलाई दिया करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन में भगवान शंभु सदा ही सन्निहित रहा करते हैं। वह लिंग ऐसा ही शिवलिंग है। उस पर लिंग के दर्शन कर लेने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाया करता है। श्री पर्वत की बहुत बड़ी महिमा है।
वहां पर मनुष्य हो या पशु हो तथा कोटि कोटि मृग, अश्व और मशक आदि प्राणी हैं, वे सब वहां पर मृत्युगत होकर भगवान शंभु के परम पद को ही प्राप्त कर लिया करते हैं। केदार भी एक परमोत्तम तीर्थ है जो देवेश्वर का अत्यधिक प्रिय है। वहां पर स्नान करके तथा वहां का जलपान करके और पिनाकी प्रभु का अभ्यर्चन करके मनुष्य गणपत्य पद की प्राप्ति कर लिया करता है, जो कि परम पद देवगणों को प्राप्त करना परम दुर्लभ हुआ करता है। हे मुनि, देवका नदी के तट पर वृषध्वज में एक परमोत्तम तीर्थ है, जहां पर स्नान करके और भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के महापाप का भी व्यापोह कर दिया करता है। जहां पर गोदावरी नदी निकली है, जो कि सभी पापों का हरण कर देने वाली है। वहां पर जो देवादिदेव विराजमान हैं, वे त्र्यंबक इस नाम से कहे गए हैं। हे मुनि, वहां पर जो किया गया स्नान, दान, तपश्चर्या और ब्रह्म यज्ञ है, वे सब ब्रह्मगिरी में निश्चय ही अक्षय कहे गए हैं। वहां पर स्नान करके और भगवान शंभु का दर्शन करके जो देवों के देव त्र्यंबक हैं, वे स्कंद तथा नंदी के ही समान होकर भगवान शंभु देव की सन्निधि में ही क्रीड़ा किया करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे तात, भगवान शंभु के द्वारा मुनियों की पत्नियां कैसे मोहित की गई थीं, इस वृतांत को आप संक्षेप से ही मुझे बतलाने की कृपा करें। मेरे हृदय में इसके श्रवण करने का बड़ा भारी कौतुक हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप श्रवण कीजिए, मैं भगवान भव का शिव चरित बतलाऊंगा। एक ही क्षण में मनुष्य भगवान शिव का प्रिय हो जाया करता है। वे ऐसे ही परम दयालु हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, भागरे, वामदेव, अंगिरा, शंख, लिखित, वृक्षवा, विश्वामित्र, जावाली और अन्य मुनिगण उस समय देवेश्वर का यजन यज्ञों के द्वारा किया करते थे और तपस्या का भी तपन करते थे। तब से क्लेशित आत्मा वाले उनके मूर्धा में धूम उत्थित हुआ था। वह इतना महान धूम था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड मंडप व्याप्त हो गया। भगवान शंभु की गोद में बैठी हुई देवी ने तीनों भुवनों को धूम से व्याप्त देखकर उस ईश्वर की देवी ने कौतुक से ही विश्वेश्वर से पूछा। देवी ने कहा, मुझे बहुत ही आश्चर्य सा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण जगत धूम से व्याप्त हो रहा है। हे देवों के भी देव, हे महेश्वर, इसका क्या कारण है, ये मुझे आप बतलाने की कृपा कीजिए। ईश्वर ने कहा, जहां पर पुण्यमय दारू वन है, वह मुझको अत्यधिक प्रिय है। वहां पर मुनिगण स्थित रहा करते हैं, जो कि तप में निष्ठा रखने वाले हैं और इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं। हे देवी, वे लोग मुझको न जानकर ही अपने शरीर को क्लेश करने वाले हैं। उनके मस्तक में स्थित धूम ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रहा है। हे पार्वती, मेरा ज्ञान प्राप्त न करके जो भी कर्म हैं और लोकों में ऐसे बहुत से कर्म हुआ करते हैं, वे सबके सब निष्फल ही हुआ करते हैं, क्योंकि उन कर्म करने वालों को मेरा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हुआ करता है। इस प्रकार के देवेश्वर के वचन का श्रवण करके ही देवी ने भगवान शंभु से कहा। देवी ने कहा, हे देवों के भी देव महादेव, भावित आत्मा वाले मुनियों को अज्ञान की जो व्याप्ति हो गई थी, उसको मैं देखने की अभिलाषिणी हूँ कि कैसा ज्ञान उन्हें है। इस प्रकार के देवी जगदम्बा के वचन को सुनकर नीललोहित भगवान ने एक वीर का वेश धारण करके वे फिर उस दारुवन में चले गए। सती का स्वरूप धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शंकर के ही साथ में वहां पर समागत हो गए। विष्णु भगवान के साथ विश्वेश्वर ने सब देवों को जो दारुवन में निवास करते थे मोहित कर दिया। जब वे सब माया से मोहित हो गए तो भगवान शंभु ने उस समय मन में विचार किया। जितनी भी वहां पर मुनियों की स्त्रियां थीं, उन्होंने जब शिव को देखा
तो वे मदन की अग्नि से दीपित हो गईं। वे सब मुनि पत्नियां लज्जा का परित्याग करके नग्न होकर भगवान शंकर के ही पीछे पीछे चली गईं। हे देव ऋषि, स्त्री के रूप को धारण करने वाले विष्णु को देखकर सभी मुनियों के कुमार भी काम बाण से पीड़ित होकर उनके ही पीछे चलने लग गए। उस समय उस अद्भुत घटना को देखकर मुनिगण बहुत ही कुपित हो गए। हर को लिंगहीन करके गोप वेशधारी हरि को तभी से लेकर हे विपेंद्र शिवा मेखल संहिता हो गई थी। दोनों का सहयोग सब पापों के हरण करने वाले शिव है। उस समय देव ऋषि ने ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर शिव के भक्ति से वे पुरस्कृत होकर तीर्थों को करने के लिए चले गए। ये सूर्य पुराण हमने पूर्ण ठीक ठीक सुना दिया, जिसका श्रवण करके मनुष्य 1 सहस्त्र गौओं के दान करने का पुण्य फल प्राप्त किया करता है। फिर प्रयाग आदि तीर्थों को करने से तथा बहुत अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से क्या लाभ है? इस उत्तम प्राण को यदि श्रद्धालु पुरुषों ने सुन लिया, जिसमें देवादिदेव विभु का महात्म्य कहा जाता है, हे युगिंद्रो, इसमें गिरीश की महिमा भरी हुई है। उसके सदृश अन्य क्या हो सकता है? शिव में भक्ति रखने वाला श्रद्धालु नियत होकर इसका श्रवण करे और शिव के भक्त ब्राह्मणों को समाहित होकर आगे कर ले। संपूर्ण वेद को समाप्त करके जो वाचक मनुष्य हो उसकी पूजा करनी चाहिए। विशुद्ध कनक से तथा चंदन के खंडों से भाव से विश्वेश्वर महादेव प्रसन्न हो। जो वाचन करने वाला हो उसको यथाशक्ति चंदन के सहित स्वर्ण का दान करे। यदि शिवार्थी के द्वारा एक शीर मात्र भी भूमि दी गई है, वह दाता को तार देती है और सब पूर्वजों को भी तार दिया करती है। इस ग्रंथ रत्न का श्रवण कर शक्ति से वाचक को अच्छी तरह दान देना चाहिए। वेदवादी मुनिगण उन दानों को अक्षय फल वाला कहते हैं।